बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साबी अल्फाफी। मेरे प्यार बहने भाई बहनों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो मैंने आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साबी अल्फाफी मरत, ये आप सुनिएगा। ये 10 लाख दुरूद शरीफ का सवाब है। तो ये मैं वैसे ही मैंने ये आपको बता दिया है, और बताना सवाब है और इसका अजर अल्लाह ताला मुझे ज़रूर देगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहर रहम करने वाला। एक लड़का जब 13 साल का हुआ तो उसके बाप ने उसे बुलाया और एक एड्रेस दिया, हाथ में पकड़ा दिया और बोला कि उस जगह जाओ, उधर एक बहुत दाना आदमी रहता है, उसकी हिकमत दुनिया भर में मशहूर है। उसके पास जाकर उससे ये सीखो कि खुशी क्या है और कैसे उसे पाया जा सकता है। वो लड़का उस एड्रेस को समझना शुरू हुआ और किसी सहरा में एक महल का पता था। लड़का निकल खड़ा हुआ और 40 दिन मुसलसल सहरा में सफ़र करता रहा। आखिर उसका उस एड्रेस पर पहुंच गया। उसने देखा तो सामने एक बहुत बड़ी आलीशान वसी और अरीस महल बना हुआ था। वो महल के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि हल्की सी मौसीकी लगी हुई थी और इर्द गिर्द जोक दर जोक लोग जमा थे। उसने बिल्कुल भी ये तस्वर नहीं किया था कि उसका ख्याल था कि अंदर मुकम्मल सन्नाटा होगा, कोई बूढ़ा सा दाना बाबा बैठा होगा जो उसे हिकमत की 2-4 बातें सिखाकर चलता करेगा। उधर तो माहौल ही अलग था। इतने ढेर सारे लोग मेज़ों पर थाल के थाल भरे पड़े थे और इतने लजीज और तरह तरह के खाने सजे हुए थे। इतने में वो दाना आदमी आया और उसको मुखातब करके कहा कि तुम इधर नए आए हो तो क्या चाहते हो। लड़के ने सारी कहानी सुनाई कि मेरे बाप ने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं खुशी का मफहूम सीख कर वापस आ जाऊँ। उस आदमी ने उसे बोला कि देख लो मेरे कितने मेहमान आए हुए हैं, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम एक चमचा उधर से उठाओ, उसमें 2 कतरे जैतून का तेल डालो और फिर वो चमचा सीधे हाथ में पकड़ लो। तुमने ये तेल किसी सूरत में नीचे नहीं गिरने देना। और साथ ही मेरा महल देखो, बहुत खूबसूरत बनाया है मैंने। शाबाश बेटा, अभी जाओ। जब महल देख लोगे तो फिर मेरे पास आ जाना, पर याद रहे कि तेल की एक बूंद भी नीचे गिरने ना पाए। लड़का गया, मेज़ पर से एक चमचा उठाया और उसमें एक प्याले से 2 कतरे जैतून का तेल भर लिया। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। इतनी सीढ़ियाँ थीं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। हर मंजिल पर एक ज़बरदस्त मंजर बना हुआ था। ये इधर उधर फिरता रहा, फिर वापस आ गया। उस आदमी ने उसे देखा तो अपने मेहमानों से उठकर आया। उससे बोला कि हाँ भाई, अब ज़रा मुझे ये बताओ कि तुमने क्या क्या देखा। लड़का बोला, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे सारा वक्त इस तेल के कतरों की फ़िक्र लगी हुई थी कि मैं कुछ भी नहीं देख पाया और मैं ऊपर गया और नीचे आ गया, किसी एक चीज़ को भी आंख भरकर नहीं देख सका। उस आदमी ने मुस्कुरा कर लड़के को बोला कि जाओ एक दफ़ा फिर जाकर सारे महल का दौरा करो। और तुम्हें पता है कि मैंने कितने महंगे कीमती फानूस सजा रखे हैं और मैंने कितने कीमती फ़ारसी कालीन अपने घर को सजाया हुआ है। मेरा बाग जाके देखो। 10 साल लगाकर मैंने सब मेरे माहिर बागबान ने उसे इतना निखारा और संवारा है कि मेरी लाइब्रेरी जाकर देखो कितनी आलीशान है। उसमें किताबें मैंने जमा की हैं, वो देखकर कितनी कदीम और कीमती, इतनी खूबसूरत कालीन, इतने प्यारे फानूस, तेरी तो आंखें खीरा हो जाएंगी। आपने वाकई बहुत ज़बरदस्त महल बनाया। दाना आदमी पूछा कि चम्मच किधर है। उस लड़के ने आगे करके दिखाया। दाना आदमी बोला, ज़रा देखो इसमें अब तेल है। लड़के ने देखा तो चम्मच खाली था। वो शर्मिंदा हुआ। वो बोला कि बाकी सब कुछ देख रहा था क्योंकि आपने बोला था कि जाकर सब कुछ देखो। उस हिकमत के बादशाह ने बोला कि बेटा मेरी बात सुनो और समझो कि खुशी क्या है। तुम जो इतनी दूर से मेरे पास
ये सबक लेने आए हो कि खुशी का मफ़हूम क्या है, तो ये एक गहरी बात है और इसे समझाने के लिए मैंने तुमसे सब कुछ करवाया है। खुशी ये है कि एक चम्मच में एक कतरा तेल भी नीचे नहीं गिरना चाहिए था और तुमने उस दौरान जितना कुछ देख सकते थे उसे देख भी लिया। तुम्हें दोनों में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। ये ही ज़िंदगी का मकसद है। जब इंसान इस मकसद को काफ़ी हद तक पा लेता है तो वो खुश और मुतमिन रहता है। चम्मच में 2 कतरे तेल इंसान का ईमान है। इस ईमान को खुदा ने हर इंसान में परोया है। इंसान दरअसल सांचे हैं, तो सांचे में ये 2 कतरे ईमान के परोए गए। जब सारी रूहों को तख्लीक किया गया, फिर रब ने सबको इस तरह दुनिया में इम्तिहान में डाल दिया। इस दुनिया को खुदा बहुत हसीन और जमील खुदा ने बनाया कि ये हमारी आँखें खीरा कर दे और दिल मोह ले। जब इस दुनिया ने दिल में ज़्यादा घर कर लिया तो ईमान का बेड़ा गर्क हो जाता है। जब भी ईमान से दिल में ज़्यादा घर कर लिया तो इंसान अल्लाह को मुकर्रब हो जाता है। अल्लाह से ये मांगो कि ऐसी हिदायत दे कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों में पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर सको। जो इंसान ईमान और दुनिया में तवाज़ुन कायम कर लेता है वो किस्मत का धनी होता है, बन जाता है। उसे समझ आ जाता है कि खुशी किस नेमत को बोलते हैं, क्योंकि वो उसे महसूस कर लेता है। जैसे अपने परवरदिगार का वजूद इंसान महसूस कर सकता है, इसी तरह खुशी भी किस नेमत को बोलते हैं, क्योंकि वो उसे महसूस कर लेता है। जैसे अपने परवरदिगार का वजूद महसूस कर सकता है और उसे समझ आ जाता है कि खुशी में किस नेमत को बोलते हैं, क्योंकि वो उसे महसूस कर लेता है। जैसे अपने परवरदिगार का वजूद इंसान महसूस कर सकता है, इसी तरह खुशी भी एक ऐसा जज्बा है जिसे हासिल करने के लिए ईमान और दुनिया की रंगीनी में तवाज़ुन रखना पड़ता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगरचे ये फ़लसफ़ी किस्म की वीडियो थी और ये ज़ाहिर बात है कि इसमें बड़ा गौर करना होगा, इसको देखना होगा, समझना होगा, लेकिन मोटी सी बात ये है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को ज़मीन पे उतारा तो उसने दोनों नेकी और बदी दोनों उतारी। और इंसान जो है ना, अगर तवाज़ुन रखे तो अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह का मुकर्रब हो जाता है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी इस नेमत से सरफराज फरमाए। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ कीजिएगा, अल्लाह ने अगर मुझे मोहलत दी तो मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।